जनवरी 1913 में बड़ौदा रियासत की सेवा में भीमराव को स्टेट आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर लगाया गया। भीमराव के लिए रहने व खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। छुआछूत का भी घोर अंधेरा था। उन्हें बड़ौदा गए हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि बम्बई से अपने पिताजी का टेलीग्राम मिला कि सूबेदार जी की हालत काफ़ी ख़राब है। पिताजी के बारे में भीमराव जानकर काफ़ी चिंता में पड़ गए और बम्बई के लिए चल पड़े। नौकरी में 8 दिन की ही तनख्वाह मिल पाई। रास्ते में सूरत रेलवे स्टेशन पर पिताजी के लिए बर्फ़ी खरीदने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे, लेकिन इसी दौरान गाड़ी चल पड़ी। वह दूसरी गाड़ी से दूसरे दिन बम्बई पहुँचे। घर पहुँचकर पिताजी की बिगड़ी हालत को देखा तो उनके दिल को गहरा आघात पहुँचा। राम जी सूबेदार मरणासन्न अवस्था में चारपाई पर लेटे हुए थे। परिवार के सभी लोग चारपाई को घेरे हुए चिंता में बैठे थे। भीम को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। लाडले बेटे को देखकर पिताजी ने भीमराव की पीठ पर अपना हाथ फेरा। कुछ देर तक भीम की ओर एकटक देखा और पल भर में ही सूबेदार जी चल बसे और सबको रोता बिलखता छोड़कर चले गए। मानो अपने लाडले बेटे भीम की एक झलक पाने के लिए ही उनके प्राण रुके हुए थे। भीम को सफलता की ऊंचाइयों पर देखने वाले पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस महान संघर्षशील, त्यागी और बलिदानी पिता को खोकर भीमराव फूट फूट कर रोने लगे। सूरत स्टेशन पर उतरने का उन्हें बहुत दुख हो रहा था। सभी परिजन भीम को सांत्वना दे रहे थे, लेकिन भीम की रुलाई रुक ही नहीं रही थी। उनके दुख के आगे किसी का शोक सुनाई नहीं पड़ रहा था। आत्मग्लानि के कारण भी भीम के आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। जिस पिता ने उनके लिए कदम कदम पर दुख सहे, त्याग किया, उस पिता के लिए वह कुछ नहीं कर पाए, इसका उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। यह 2 फरवरी 1913 का दिन था, जो बाबा साहब के जीवन का सबसे बुरा दिन था, जिसे वह कभी भूल नहीं पाए।